राधे राधे। मैं आज आप लोगों को मकर संक्रांति की प्राचीन कहानी सुनाने वाली हूँ। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नाम का राजा था। वह बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण था। उसके राज्य में सभी बहुत खुश थे। उनके राज्य में हरिदास नाम के ब्राह्मण रहते थे। हरिदास बहुत ही तपस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। वो बहुत ही सुशील व धर्म पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी। वह अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान पुण्य भी करती थी। एक दिन गुणवती ने अपनी देह त्याग दी। जब धर्मराज जी के दूत उसे उठाकर स्वर्ग ले गए तो वहाँ उसने देखा कि बहुत ही सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे। पास में चित्रगुप्त जी सभी जीवों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। उन्होंने गुणवती के कर्मों का लेखा जोखा भी धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी गुणवती के कर्म के लेखे जोखे को सुनकर बहुत खुश हुए, पर उन्होंने गुणवती से कहा कि आपने सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, परंतु आपने मेरी पूजा पाठ नहीं की। तब गुणवती ने कहा कि मुझे आपकी पूजा पाठ का विधान नहीं आता, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब धर्मराज जी ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन से जब सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करके मेरी कहानी सुननी चाहिए। बीच में एक दिन भी कथा नहीं छूटनी चाहिए। नियम से इस व्रत का पालन करें, दान पुण्य करें। 1 साल के बाद मकर संक्रांति के दिन इस व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। कम से कम 5 किलो ज्वार, छाता, चप्पल, कपड़े, तिल, बांस की टोकरी आदि का दान करें। ब्राह्मण भोज करवाएं। कंबल, लोटा आदि भी दान करें। धर्मराज जी की बात सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि मुझे थोड़े समय के लिए मृत्यु लोक जाने की आज्ञा दे दीजिए, ताकि मैं आपका व्रत कर सकूं और इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने उसे मृत्यु लोक जाने की आज्ञा दे दी। गुणवती थोड़े ही समय में वापस जीवित हो गई। यह सब देखकर घर वाले बहुत प्रसन्न हुए। गुणवती ने अपने साथ बीती अपने पति और घर वालों को सुनाई। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर धर्मराज जी की व्रत करेंगे, पूरे 1 साल तक उनकी कहानी सुनेंगे। तब दोनों ने विधि पूर्वक धर्मराज जी की पूजा की, कहानी सुनी और 1 वर्ष बाद उद्यापन किया। धर्मराज जी की कृपा उन दोनों को प्राप्त हुई। वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये है मकर संक्रांति की कहानी। मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी लेनी चाहिए। जीवन में एक बार 1 वर्ष तक इनकी पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करके उस व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति की ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।